हेलो टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 7D का 1 से लेकर के 15 तक 1 to 15 हम लोगों ने एक्सरसाइज 7D का हम लोगों ने कर लिया था। आज ठीक नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज दैट फैक्टराइज करना है x² + x - 132। मैंने आपको बताया था कि हमको दो नंबर ऐसे सिलेक्शन करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हमारा 132 होना चाहिए, -132, या तो एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर हमको मिडिल टर्म मीन्स x मतलब 1x फाइंड करना हो। तो अब देखिए 132 यहाँ नंबर ये 132 है, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 से कट करेंगे, 2 6 12, 2 6 12, 2 से 2 3 6, 2 3 6, 3 से 11 और 11 से 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 11। अब इस नंबर में से हम वो नंबर सिलेक्शन करते हैं जिसका दो नंबर सिलेक्शन करते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन -132 हो, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। देखिएगा 2 2 4 3 12 में से 12 × 11। अब देखिए 12 में से यदि हम 11 सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 1 और 12 × 11 करते हैं तो 132। तो 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे x² + 12 - 11 और इसके साथ x है तो x - 132। 12 में से 11 सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 और 12 का मल्टीप्लाई -11 में करेंगे तो -132। नाउ ओपन द ब्रैकेट x² + 12x - 11x - 132। नाउ x यहाँ कॉमन कर लीजिए, x कॉमन हो गया, x + 12 हो गया, -11 कॉमन हो जाएगा, x निगेटिव है, निगेटिव विल बी पॉजिटिव, इसमें से डिवाइड करेंगे तो 12। ये और ये हमारा सेम ब्रैकेट हो गया, तो इसको एक पास कर दीजिए, x + 12 और x - 11, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा मेरा क्वेश्चन 16। अब हम लोग 17 क्वेश्चन 17 देखिए। 17 क्या है क्वेश्चन 17 देखिए, y² + y 17 सॉरी x² + 5x - 104। अब देखिए 104 तो हमारा हो जाएगा, कौन सा नंबर हो जाएंगे 13x, x² 13 - 8 और इसके साथ x है 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 और 13 का मल्टीप्लाई 8 में -8 में करेंगे तो 104 -104। आप यहाँ ब्रैकेट ओपन करिए, x² + 13 का मल्टीप्लाई x में करिए 13x - 8x - 104। या x कॉमन कर लीजिए, x + 13 या -8 कॉमन कर लीजिए तो x निगेटिव है, निगेटिव भी पॉजिटिव प्लस कितना हो जाएगा 13। x + 13 दोनों सेम ब्रैकेट है तो x + 13 इन फर्स्ट ब्रैकेट, x + 13 इन फर्स्ट ब्रैकेट और x - 8 इन सेकेंड ब्रैकेट, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दो ऐसे नंबर हमको सिलेक्शन करने हैं, दो ऐसे नंबर सिलेक्शन करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन -104 हो, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, एडिशन करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें, इनका जो हमारा आना चाहिए मिडिल टर्म मीन्स 5x। तो हमारे दो नंबर है 13 और 8, 13 में से 8 घटाएंगे 5 और 13 का मल्टीप्लाई -8 में करेंगे तो -104। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 17। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज दैट, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज दैट y² + 7y - 144। 144 अब हमको 144 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो आइए, नहीं डिवाइड नहीं आना जो आप दो नंबर सिलेक्शन कर पाते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 144 का। 2 से 42 2 4 2 3 6 2 6 12, 2 से करेंगे तो 18, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब देखिए हमको दो ऐसे नंबर सिलेक्शन करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आना चाहिए -144, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने पर आना चाहिए हमारा कितना 7। देखिए 2 2 4 2 8 16 और 3 3 9,
16 means 9 here 7, 16 means 9 here 7. Now y square plus 16 minus 3 3 9 और इसके साथ y है तो y minus 144. अब जो है हमको क्या करना है, देखिए ये 16 है, 16 में से 9 या 7, 16 में से हम 9 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 7 और 16 का मल्टीप्लाई माइनस 9 में करेंगे तो माइनस 144 मीन्स 144. नाउ ओपन द ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9y माइनस 144. y कॉमन कर लीजिए, y प्लस 16 माइनस 9 कॉमन कर लीजिए, y नेगेटिव और नेगेटिव क्या मिलकर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, क्या हो जाएगा 16. y माइनस y प्लस 16 y प्लस 16 फर्स्ट ब्रैकेट में, y प्लस 16 जो है फर्स्ट ब्रैकेट में रख दीजिए और y माइनस 9 जो है सेकेंड ब्रैकेट में. ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर. ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 18, y प्लस 16 और y माइनस 9. दैट इज माय आंसर क्वेश्चन नंबर 18. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट. 19 देखिए 19 वाला क्वेश्चन क्या है कि z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 150. अब 150 कैसे आता है, देखिए 150 2 7 जा 14 2 5 जा 10 3 से 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 5 जा 15 5 से 2 7 जा 14 2 5 जा 3 से 25 5 5 जा 25 5 1 जा 5. अब ये हो जाएगा 5 5 जा 25 3 2 जा 6, यानी 25 में से यदि हम 25 में से 6 हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 19 और 25 में माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150. नाउ z स्क्वायर प्लस 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 5 5 25 और 3 2 6, 25 में 6 गया 19 और इसके साथ z है तो z माइनस 150. नाउ z स्क्वायर ओपन द ब्रैकेट प्लस 25z माइनस 6z माइनस 150. आप यहाँ से कॉमन कर लीजिए, बचेगा z प्लस 25 माइनस कितना कॉमन कर ले 6 कॉमन कर लेते हैं तो z नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव 25. z प्लस 25 z प्लस 25 बोथ ब्रैकेट्स आर इक्वल. जब बोथ ब्रैकेट्स इक्वल होगा इसका मतलब मेरा फैक्टराइजेशन सही है. तो z प्लस 25 और z माइनस 6 दैट इज आंसर. नाउ that is question number 19. That is question number 19. Now start question number 20. Now starts question number 20. In question 20, see the question now. See the question now 20. See the question number 20. 20 is that y square plus y square plus y minus 22. Now think two number to get multiply minus 72, addition or subtraction to get 9. Just think. What are you find? Now 9 into 8, 9 and 8, 9 is 22 and 9 में से दिया 1. You get good, very good, nice. Now y square plus 9 minus 8 और y minus 22. 9 में से दिया 1, 9 में से दिया 1 और 9 का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस 72. नाउ y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8y माइनस 22. नाउ y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 8 कॉमन करो, y प्लस नेगेटिव पॉजिटिव 8. y plus 8 both bracket are equal. If the both bracket are equal, that means my factorization is correct. When correct? If the both bracket are equal. When we understand my calculation, my factorization is correct. If the both bracket are equal, then we understand my factorization is good. Now y plus 9, y minus 8. That is my answer. Okay. Now starts today question number 21. Question number 21. Question number 21 is that. Question 21. Question 21 is that a square plus 6a minus 91. Now think the two numbers. When we multiply to get
-91, एडिशन और सब्ट्रैक्शन टू गेट 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ये पता करिए 91 कैसे आता है। तो 13 7 91 और 13 में से 7 गया 6। हमको दो नंबर बहुत इजीली में मिल जाएंगे जब आप देखेंगे 91 आता कैसे कैसे है। तो मैंने इसके पार्ट 1 वीडियो में इसको बताया था कैसे कैसे आप फाइंड कर देते हैं। तो पार्ट 1 था। तो पार्ट 2 में इतनी थिंकिंग इतनी एबिलिटी आप में हो गई होगी कि आप दो नंबर जो है इमीडिएट फाइंड कर लीजिए कि कैसे 91 आता है। तो 13 7 91, 13 7 91, 13 में से 7 गया 6। टू नंबर्स इज दैट a स्क्वायर प्लस 13 माइनस 7, a है इसके साथ तो a लगाइए -91। यू नो a स्क्वायर प्लस 13a माइनस 7a माइनस 91। यहाँ क्या कॉमन करेंगे, a कॉमन करेंगे, a प्लस 13 माइनस 7 कॉमन कर लीजिए, a प्लस 13। यू नो why प्लस नेगेटिव, दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव विल बी positive, this negative and this negative will be positive. Now a plus 13 in first bracket, a minus 7 in second bracket, that is my answer. Okay, now next, that is question number 21, that is completed. Now start question number 22. Now start question 22 is that right now question 22 question is that p square minus 4p minus 77. Now think the two numbers when we multiply to get minus 77, addition or subtraction to get minus 4. तो 77 कैसे आता है, 11 7 जा 77, 11 7 जा 77. Now see p square minus 11 minus 7 with p minus 27. 11 में से 7 गया 4 और 11 7 जा 77. Now p square minus 11p, this negative and this negative will be positive 7p. This negative and this negative will be positive 7p minus 77. Now p take to common, now get p minus 11 plus 7, p that is positive, that is negative 11. Now p minus 11 in first bracket, p plus 7 in second bracket, that is the answer. Okay, now we discuss about that is my question number 22. Now we see question number 23. Now see question 23 is that 23 is that x square minus 7x minus 30. Now think the two numbers when we multiply to get minus 30, addition or subtraction to get minus 7. Now 10 3 is 30, 10 3 is 30. Now x square plus 10 minus 3 with x minus 30. Now x square plus 10x minus 3x minus 30. Now take to common x plus 10 minus common take to common 3, x negative and negative will be positive plus 10. Now x plus 10 in first bracket, x minus 3 in second bracket, that is the answer. Now we start question number 24. Okay, I hope you understand. Now question number 24. Question number 24 is जब तक आप पार्ट 1 का वीडियो देखेंगे नहीं, तब तक ये आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इसलिए पार्ट 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, पार्ट 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। पार्ट 1 बहुत ही जरूरी है देखना। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 24. एक्स स्क्वायर माइनस 11x, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42. नाउ वी थिंक द टू नंबर्स थिंकिंग करिए जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना होना चाहिए, -42, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 11। तो 7 6 42, 7 6 42 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 6 और इसके साथ x है तो x माइनस 42. नाउ टेक टू कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 7 की वैल्यू का x में करेंगे तो 7x, नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल बी इतना हो जाएगा
7 6 जा 42 और देखिए 7 इंटू 6, अगर जो हम 7 इंटू 6 7 6 जा 42, एब्सोल्युटली थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 14 3 जा 42, 14 माइनस 3 यस माइनस 42। मैंने 7 और 6 इसलिए नहीं मल्टीप्लाई किया, इसलिए मैंने नंबर नहीं लिया क्योंकि 7 और 6 का मल्टीप्लाई करते तो हमारा 7 6 जा 42 पॉजिटिव 42 आता है, जबकि हमको लाना है निगेटिव 42, इसलिए मैंने 7 और 6 को नहीं लिया। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3x माइनस 42। नाउ टेक टू कॉमन x प्लस 14 माइनस 3 कॉमन कर लीजिए, x नेगेटिव पॉजिटिव 14। नाउ x plus 14 in first bracket, x minus 3 in second bracket, that is the my answer. Yani x plus 14, x minus 3, that is my question number 24. Now start question number 25. Now starts question number 25 is that 25. Question number 25 is that x square minus 5x minus 24, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 में से 3 गया 5। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3, 8 3 जा 24, 8 में से 3 गया 5 और x माइनस 24। यहाँ x कॉमन कर लीजिए, सॉरी ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x निगेटिव एंड निगेटिव पॉजिटिव 3x माइनस 24। आप x कॉमन कर लीजिए, x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 8। ये हो जाएगा x माइनस 8 इन फर्स्ट ब्रैकेट और x प्लस 3 इन सेकेंड ब्रैकेट। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 25, इसका x माइनस 8 और x प्लस 3, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 26. 26 is that 26 is that y square minus 6y minus 6y minus 135। अब हमको 135 को दो ऐसे नंबर सिलेक्शन करना है जिसका हमको मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस 135 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 6 कौन सा 6 निगेटिव 6 आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं 135 59 जा 135, 59 जा 135 और 15 में से 9 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6। नाउ y स्क्वायर माइनस 15 माइनस 6 y माइनस 135। देखिएगा 15 में से y सब्ट्रैक्शन किया, 15 में से 9 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6, 59 जा 135, 15 में से 9 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6, तो y स्क्वायर माइनस 15y माइनस निगेटिव पॉजिटिव 9y माइनस 135। y कॉमन कर लीजिए तो y माइनस 15 प्लस 9 कॉमन कर लीजिए तो y माइनस 15, देन y माइनस 15 इन फर्स्ट ब्रैकेट और y प्लस 9 इन सेकंड ब्रैकेट। दैट इज माय आंसर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 26। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 27. Now starts question 27. 27 is that z square minus 12z minus 45। आपको दो ऐसे नंबर सिलेक्शन करना है, जो नंबर सिलेक्शन करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस 45, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 15 3 जा 45, 15 3 जा 45। हम क्या कर देते हैं, 15 में से हम 3 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 12 और 15 में माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 45। नाउ z स्क्वायर माइनस 15 माइनस 3, 15 3 जा 45, 15 में से 3 घटाएंगे 12 माइनस और इसके साथ z है तो z माइनस 45। ब्रैकेट ओपन करिए, z स्क्वायर माइनस 15z निगेटिव पॉजिटिव 3z माइनस 45।
ये हमारा z कॉमन हो जाएगा z माइनस 15 प्लस 3 कॉमन कर लीजिए तो z माइनस 15। नाउ z माइनस 15 इन फर्स्ट ब्रैकेट, z माइनस 15 इन फर्स्ट ब्रैकेट और z प्लस 3 इन सेकेंड ब्रैकेट। दैट इज माई आंसर। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 27. Now we start question number 28. Question number 28. 28 is that x square minus 4x minus 12. तो 6 2 जा 12 और 6 और 2 6 2 जा 12, 6 में से 2 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 और 6 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। तो हमको दो नंबर ऐसे सेलेक्ट से x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 12, 6 में से 2 गया 4, 6 2 जा 12, ब्रैकेट ओपन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 6। नाउ ओपन द ब्रैकेट, x कॉमन करिए x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन करिए x माइनस 2 6 जा 2 3 जा 6 और 8 12, सॉरी ये 12 है, 2 6 जा 12। ये हो जाएगा x माइनस 6 इन फर्स्ट ब्रैकेट, x माइनस 6 x माइनस 6 और x प्लस 2 इन सेकंड ब्रैकेट। दैट इज माय आंसर। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 28. नाउ स्टार्ट्स क्वेश्चन नंबर 29. नाउ स्टार्ट्स क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। अब देखिएगा हम 8 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, प्रोसेस सेम, सारा सेम प्रोसेस लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट। 8 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 24 हो जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 24। 24 को दो पार्टों में हम तोड़ेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 24 आना चाहिए, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने पर 10x होना चाहिए। 6 8 3 24, 8 3 कितना हो जाएगा 24। 24 को दो पार्टों में तोड़ना है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 10x होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना होना चाहिए 24। नाउ सीनियर 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x प्लस 8, 6 और 4 10 हो गया, 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 24 हो गया। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8। इन दोनों में क्या कॉमन कर रहे हैं 3x कॉमन कर लीजिए, 3x जैसे ही कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 2 जा 6 2 हो गया, प्लस 4 कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 2 जा 8। ये और ये सेम ब्रैकेट में, यानी x प्लस 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट, x प्लस 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 4 इन सेकंड ब्रैकेट। दैट इज माय आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 इज दैट 3y स्क्वायर प्लस 14y, 3 स्क्वायर y प्लस 14y प्लस 8। अब देखिएगा 8 3 24 आ गया, फिर 24 को हमको दो पार्टों में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा 24 आना चाहिए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा कितना आना चाहिए 14y, मीन्स मिडिल टर्म आना चाहिए। नाउ 3y स्क्वायर प्लस 12 2 24 और y है तो y प्लस 8, 12 और 2 14 हो गया, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। 3y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 2y प्लस 8। यहाँ 3y कॉमन कर लीजिए, बचेगा y प्लस 3 4 12 प्लस 2 कॉमन कर लीजिए y प्लस 4, y प्लस 4 बोथ ब्रैकेट आर इक्वल तो y प्लस 4 इन फर्स्ट ब्रैकेट और 3y प्लस 2 जो है सेकंड ब्रैकेट में, ये हमारा हो जाएगा जो आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 30। अब अगले वीडियोस में यानी पार्ट सेकंड ये है, पार्ट थर्ड वाले वीडियो में हम लोग 30 से लेकर के 42 तक उसमें करेंगे। ये चूंकि इसमें 42 क्वेश्चन है, पहले में हमने 1 to 14 किया और आज हमने 15 to 13 किया, 15 to 30 किया और लास्ट वीडियो में 30 to लास्ट हम
करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये अब आपका हर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है जिसमें आप ये मान के चलिएगा मिनिमम कम से कम ये हमारा 8, 9, 10, 11 मिनिमम 11 से 12 तक आएंगे। मिनिमम 11 से 12 लेसन तक आएंगे। और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बाकी यदि आपको कोई भी किसी भी एक्सरसाइज से कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप ज़रूर हमसे पूछिए, इसलिए कि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक फिर हम बताएंगे नहीं, फिर हमको कैसे पता चला आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। समय तो रुकेगा नहीं, समय तो अपना चलता जाएगा, कंटिन्यूस चलता जाएगा। इसलिए समय को वेस्ट बिल्कुल नहीं करिए, पढ़िए। नहीं आता है तो किसी भी सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आता है उस सब्जेक्ट टीचर से आप ज़रूर कंसल्ट करिए, ज़रूर पूछिए। जो भी क्वेरीज हों उस क्वेरीज को अपने पास मत रखिए, क्वेरीज को आप ज़रूर पूछ लीजिए। इसलिए कि टाइम तो अपना चलता रहता है, टाइम आपके अकॉर्डिंग रुकेगा नहीं। वो ये नहीं देखेगा कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देंगे नहीं तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, फिर आप क्लास 9th में जा नहीं पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करा करके आप हाफ ईयरली की प्रिपरेशन जो है वह तेज़ कर लीजिए। आप बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए कि जब तक स्कूल खुलेगा नहीं तब तक हम कराएंगे नहीं। यदि आप इस भ्रम में हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़े, पछताने के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि 21 सितंबर से जो है स्कूल 9 to 12 खुल गए हैं और 5 अक्टूबर संभवतः 5 अक्टूबर से जो है 6 to 12 खुल जाएगा। फिर आगे जो है जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा खुल जाएगा। आपका एक ईयर बर्बाद ना हो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कराइए और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करिए। आप बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए, आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम नहीं देंगे तो भी हम अगले ईयर में प्रमोट हो पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरे पास कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है। इसलिए ये बहुत सोचने वाली बात होगी। ज़रा 2 मिनट गौर से सोचिएगा कि आपका अगर 1 साल यदि खराब हो गया तो फिर आपको कैसा लगेगा, कैसे फीलिंग करेंगे। इसलिए साल को बर्बाद मत होने दीजिए। अपने पेरेंट्स से कहिए कि पापा आप जो है कम से कम मेरा रजिस्ट्रेशन करा करके मुझे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की तैयारी कराने दीजिए। स्कूल खुल जाता है तो संभवतः आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यही होंगे, आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा। यदि स्कूल नहीं खुलता है, ऐसे बहुत कम चांसेस हैं। बिल्कुल निगेटिव थिंकिंग की तरफ मत जाइए कि स्कूल नहीं खुलेगा। स्कूल बिल्कुल रीओपन होगा और रीओपन होगा तो आप यहाँ हाफ ईयरली देंगे। ये हाफ ईयरली का मजा तब आएगा जब आप थोड़ा सा पढ़े रहेंगे, थोड़ा सा कुछ क्वेरीज करेंगे, पूछेंगे, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैंने कई बार अपने वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने बताना चाहा है कि कुछ गर्ल्स ओनली कमिंग फॉर गुड मॉर्निंग देन नो रिप्लाई। कुछ लोग हैं मेरा नेट स्लो चल रहा है। बिल्कुल मैं आपके सारे क्वेरीज एक्सेप्ट करता हूँ। आई एक्सेप्ट एवरी क्वेरीज फॉर यू। मैं आपके सारे क्वेरीज एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ज़रा कभी 2 मिनट सोचिएगा, कभी गौर से आप बैठ करके एकांत में बैठ करके 2 मिनट सोचिएगा, क्या मैं जो कर रही हूँ, जो कर रहा हूँ, जो नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है? क्या हमारा सपना यही है? क्या हमारा एम यही था? क्या जब स्कूल कंटिन्यू थे तो हमारे एम यही थे? बिल्कुल आपका एम ये नहीं था। आपका एम था अच्छे से पढ़ाई करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बहुत सारे आपके एम थे। तो उस एम पर बिल्कुल आप कायम रहिए। ऑनलाइन पढ़ाई तो ज़रूर हो रही है, मैं बस एक ही डिफरेंट है, आप हमारे सामने नहीं हैं। आप हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं आप हमारे सामने नहीं हैं तो पढ़ेंगे नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी कभी स्थितियाँ बदल जाती हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत अधिक है। जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं तब तक आप कैसे सक्सेस होंगे? जरा 2 मिनट सोचिएगा कि क्वेरीज जो है, क्वेरीज आप कोई पूछते नहीं। 2-3 गर्ल्स, मैक्सिमम 4 से 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स जो होती हैं जो मुझे रिप्लाई तुरंत करती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती उनकी रिप्लाई में। मैं पूछता हूँ रिप्लाई करती है, मैं पूछता हूँ रिप्लाई करती है। बाकी लोग आते हैं गुड मॉर्निंग सर, गायब। ये सोचिएगा ये आपके लिए ठीक है या नहीं। यदि आपको लगता है ठीक है तो फिर आप करते रहिए। मैं क्या कर सकता हूँ,
या हम लोग क्या कर भी क्या सकते हैं, हम लोगों का काम है एक बार कह देना, एक बार आपको बता देना कि पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अब आप आए गुड मॉर्निंग लिख के फिर गायब। फिर जिस दिन कुछ पूछ दिया जाए, सर माय नेट इज़ वेरी स्लो, इससे पहले स्लो नहीं होता है, यूट्यूब देखेंगे स्लो नहीं होगा, वीडियोज़ आप देखेंगे नहीं। तो ये चीज़ें ये ठीक नहीं है आपके लिए। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर पढ़िए, जो भी क्वेरीज हों, जिस सब्जेक्ट में क्वेरीज हों, आप सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर कंसल्ट करिए, क्योंकि जब तक आप कंसल्ट करेंगे नहीं फिर टीचर आपको बताएंगे नहीं। तो हमको लगता है आपको अपने क्वेरीज को अपने टीचर से पूछना चाहिए। बाकी जो दिक्कतें आ रही हैं, बाकी आपको किसी प्रकार की जो भी दिक्कत आ रही हैं, यदि क्वेरीज आपका कुछ ऐसा है जो नहीं सब्जेक्ट टीचर से हो पाएगा, नहीं क्लास टीचर से हो पाएगा, तो फिर आप स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सब्जेक्ट टीचर, जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट टीचर से कहिए कि सर इस सब्जेक्ट में मुझे ये टॉपिक पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, इस टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। यदि वहाँ क्वेरीज नहीं आपके कंप्लीट हो रहे हैं, तो मैं क्लास टीचर हूँ, आप हमसे एक बार कहिए, आपको डेफिनेट रिजल्ट निश्चित मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, आपको निश्चित है। आप केवल हमसे अपनी बातों को बताइए। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो हैं सारे वीडियोस आप देख लिए होंगे। जब तक आप वीडियोस देखेंगे नहीं, फिर उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर क्वेरीज कहाँ से लेकर के आएंगे, इसलिए वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है। अब बिल्कुल ये बहाना कब तक बनाएंगे, बहाना 1 साल बनाएंगे, 2 साल बनाएंगे, ये खुद आपके लिए नुकसानदायक, बहुत नुकसान करेंगे आगे आपको आने वाले फ्यूचर में। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आप ऐसा ना करिए, क्वेरीज करिए, क्वेरीज ग्रुप में आइए, ग्रुप में क्वेरीज करिए। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा सर मुझे, ये कैसे होगा। कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, 2-3 गर्ल्स क्वेश्चन पूछती हैं, सर ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ, क्या मैंने ये जो किया ये सही है। मुझे अच्छा लगता है तब जब आप क्वेरीज करते हैं। तब कभी टेस्ट लेते हैं, आप टेस्ट के नाम पे कुछ लोग गायब हो जाते हैं। मैंने कुछ दिन पूछा आप टेस्ट के लिए तैयार है, यस सर यस सर यस सर, 50 मैसेज आया, लेकिन कितने लोग दिए, 7 से 8 गर्ल्स दी, उसमें से 2-3 गर्ल्स ने माय नेट इज वेरी स्लो सर, कोई दिक्कत नहीं, आई एक्सेप्ट योर ऑल क्वेरीज बट समझ ही रहे हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं। स्टूडेंट्स आप जरूर पढ़िए, आप सक्सेस तभी हो पाएंगे जब शुरू से मेहनत करेंगे। तो आप जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे देखते आपका ईयर समाप्त हो जाएगा। अधिक आपको सोचने की ज़रूरत है, अपने पेरेंट्स से कहिए पापा हमारा एक ईयर क्यों 2 ईयर बर्बाद होगा, अरे एक ईयर तो जाएगा ही जाएगा, अगले ईयर फिर आप 8 में पढ़ेंगे, तो 2 ईयर आपका जो है वह बिल्कुल स्पॉइल्ड हो जाएगा, वह खराब हो जाएगा आपका 2 ईयर। तो हम नहीं चाहते हैं आपका 2 ईयर बर्बाद हो, हम क्या चाहते हैं, आप भी यही चाहते होंगे कि हमारा 2 ईयर कहीं बेकार ना हो जाए। तो मुझे उम्मीद है आप जल्द से जल्द अपना क्या करते हैं रजिस्ट्रेशन कराएंगे, हाफ ईयरली की प्रिपरेशन करेंगे, और जो भी क्वेरीज होंगे आप ज़रूर पूछेंगे। ओके।